स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कम से कम 7-8 डॉक्टरों के पास कोटा में, जयपुर में, सब जगह दिखवाया है। 2 बार मैंने मेरी एमआरआई भी करवाई, लेकिन उनके सरकारी डॉक्टरों के, प्राइवेट डॉक्टरों के किसी के समझ में नहीं आई। मैं जब भी यहाँ आया 4-5 दिन की फिजियोथेरेपी कराने के बाद में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था। जय श्री राम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अंकल जी शोभाराम जी डांगी। काफी कार्यभार है उनके ऊपर, काफी सारे संगठन के अध्यक्ष हैं, कार्यभार काफी कुछ है, संघ में जुड़े हुए हैं और लगभग 24 घंटे ही बिजी रहते हैं। इस वजह से उनको एक सर्वाइकल जेनिक पेन था, वर्टिगो भी उनको हो गया था और हाथ में नमनेस सी फीलिंग हो रही थी। उस वजह से इन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, संगठन में जुड़े हुए हैं तो कई डॉक्टर से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, कई जान पहचान भी है, तो कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, 2-3 बार एमआरआई करवा चुके हैं और काफी कुछ थेरेपी, काफी कुछ सॉरी ट्रीटमेंट वगैरह ले चुके हैं, दवाइयां खा चुके थे और पिछले 3 साल से परेशान थे। हमारे पास आए और आज कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में बताना है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो बाकी हम सुनेंगे अंकल जी से। जी, मैं शोभाराम डांगी महावीर नगर विस्तार योजना का निवासी हूँ और मेरे पास संगठन की इतनी ही जिम्मेदारियां हैं। मैं भारतीय जलदाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं कोटा संभाग के प्रमुख का दायित्व है। उसके साथ ही राजस्थान आशा सहयोगिनी महिला कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रभारी का दायित्व भी मेरे पास है। उसके अलावा हाड़ौती विश्वकर्मा पांचाल समाज उत्थान संस्था कोटा संभाग का अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन भी मैं कर रहा हूँ। साथ ही गर्भवती शिशु संरक्षण समिति कोटा जिला का जिला मंत्री का दायित्व भी मेरे पास है। संघ का इतना ज्यादा काम है, इससे मुझे प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से का निदान कराने के लिए जूझना पड़ता है। समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, इस कारण से जो मेरे कंधे हैं, सर्वाइकल से पीड़ित हो जाता हूँ। उसके बाद में मैंने कितने डॉक्टरों को यहाँ पर अच्छे न्यूरो को इनको दिखाया, लेकिन बहुत दवाई खाई। दर्द की गोली में खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। दर्द की मैंने न तो पहले खाए और न अब खाता। दर्द स्वतः ठीक होना चाहिए। उसके पश्चात जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू मानदेय फिजियोथेरेपी जो नितिन जी शर्मा उसके मालिक है, उनके पास दादाबाड़ी में आया। आने के बाद में उनसे मैंने सलाह ली और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कम से कम 7-8 डॉक्टरों के पास कोटा में, जयपुर में, सब जगह दिखवाया है। 2 बार मैंने मेरी एमआरआई भी करवाई, लेकिन उनके सरकारी डॉक्टरों के, प्राइवेट डॉक्टरों के किसी के समझ में नहीं आई। मैं जब भी यहाँ आया 4-5 दिन की फिजियोथेरेपी कराने के बाद में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये घटना क्योंकि समय का अभाव, मेरे पास समय मिलता नहीं है। इतनी समस्याएं संगठन की, महासंघ की, समाज की सारी जो लोड है, उस लोड के तहत जो सोचना है, सब कुछ है, उसके तहत मेरे दर्द उठ जाता था। लेकिन बिल्कुल 4-5 महीने ठीक हो जाता, फिर थोड़ा दर्द होते ही मैं आता नितिन जी शर्मा के पास और बिल्कुल कंप्लीट करके भेज देते कि अंकल जी चिंता मत करो, कंप्लीट रहोगे। और मैं अभी भी वर्तमान में 5 दिन से आ रहा हूँ। 5 दिन में मेरे को संपूर्ण रूप से रिलीफ मिल चुकी है। अब मेरे किसी भी प्रकार का दोनों कंधों में, कमर में कहीं भी दर्द महसूस नहीं होता है। मैं ये मानदेय फिजियोथेरेपिस्ट के जो मालिक है नितिन जी शर्मा, इनको धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ।
साथ ही इस समाज में और इस कोटा शहर में ही क्या, आसपास के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के भी इस प्रकार का कोई दर्द हो, घुटने से संबंधित हो, कमर से संबंधित हो, शायद टीका हो, यह सारा कंप्लीट सभी का इलाज यहाँ पर किया जाता है। और जब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वास्तव में एक दूसरे जो मरीज है उनसे भी मिलता हूँ, तो भाई आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए, तो वो सब रिलीफ महसूस करते हैं, 8-10 दिन में ठीक होकर के चले जाते हैं। इसलिए सभी जो इस रोग के पीड़ित है, उनसे मेरा सभी से निवेदन है कि वह दादाबाड़ी बैंक के पास जो इनका क्लिनिक है वहां पर पधारे और उनकी सेवा लें, ताकि अपना शरीर स्वस्थ निरोग हो सके। बस इतना ही मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बोली।